1947 में हिंदू भूमि का बंटवारा हुआ। जिन प्रांतों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, उन प्रांतों को मुसलमानों द्वारा हिंदू भूमि से जबरिया छीन लिया गया। ये बंटवारा कोई बंटवारा नहीं था, बल्कि मुसलमानों द्वारा मुस्लिम आबादी को आधार बनाकर हिंदू प्लॉट के बहुत बड़े टुकड़े को डायरेक्ट एक्शन करके बेदर्दी से काटकर पाकिस्तान बनाया गया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन का नाम ही पहली बार सुना होगा। गूगल से आप पता कर सकते हैं। जैसे फिल्मों में विलेन अपनी नाजायज़ मांगों को पूरा करवाने के लिए जिनसे उसे मांगें पूरी करवानी हैं, उनके सदस्यों की गर्दन पर चाकू लगाकर, धमकी देकर उनसे मांग पूरी करवाना चाहता है और मांग ना मानने पर सदस्यों की हत्या करना शुरू कर देता है और घबराकर उसकी मांग मान ली जाती है। ठीक वैसे ही डायरेक्ट एक्शन का आदेश देकर हिंदुओं को डराया गया और डायरेक्ट एक्शन की अनदेखी करने पर मासूम हजारों हंसते खेलते हिंदू परिवारों की हत्या कर दी गई और पाकिस्तान का दबाव बनाया गया। यद्यपि इस बात का ढोल जोर जोर से पीटा गया कि हिंदू मुस्लिम सदियों से साथ साथ रहते हैं, इसलिए बंटवारा नहीं होगा। और ये ढोल पीटने वाले वे ही लोग थे जिन्होंने इस्लाम को कभी समझा ही नहीं। और माफ़ कीजिए, समझने की बात तो बात की है, पहले हमें उस विषय में जानना पड़ता है और तथ्यात्मक जानकारी के लिए उस विषय को पढ़ना पड़ता है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें जानकारी नहीं होगी और हम उस विषय को पूरी तरह समझ नहीं सकते। और इस्लाम को समझने के लिए हमें कम से कम कुरान और इस्लाम के महान नायकों को पढ़ना होगा। और गंगा जमनी तहजीब मुसलमानों की पहचान नहीं है, क्योंकि गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है और ये गंगा जमुना तहजीब हम हिंदुओं की पहचान है। मुसलमानों की पहचान उनके कुरान से है, उनकी इस्लामिक संस्कृति और सभ्यता से है। और मुसलमानों के विषय में बात करने से पहले हमें कुरान को पढ़ना होगा। यदि आप बिना कुरान और इस्लाम की संस्कृति और सभ्यता को समझे बिना ही मुसलमानों के विषय में बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप नकलची हैं। जैसे एक नकलची विद्यार्थी, उसके आगे जो सदस्य बैठा है और उसके बगल में जो विद्यार्थी बैठा है, बिना कुछ जाने बूझे जो लिखा है उसे ही नकल करके अपनी कॉपी में लिख देता है। ठीक वैसे ही यदि आप भी बिना समझे बूझे किसी अन्य के कहने पर कुछ बात कह रहे हैं, इसका मतलब आप नकलची हैं। और नकलची विद्यार्थी को लोग क्या कहते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 1947 में अचानक से हिंदू भूमि पर पाकिस्तान नहीं बना था। यह एक लंबी और तेजी से घटने वाली घटना थी। 1947 में हिंदू भूमि को काटकर जो पाकिस्तान बनाया गया था, वो सिर्फ एक परिणाम था। इसमें सबसे ज़्यादा धोखा तो हमें अग्रिम पंक्ति के हमारे ही हिंदू नेताओं द्वारा दिया गया, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इस भारत भूमि पर रह रहे मुसलमान अरब से या अन्य किसी
मुस्लिम देश से नहीं आए, उनमें अधिकतर मुसलमान इस हिंदू भूमि की ही पैदाइश थे, और यह भी कि उनके पूर्वज भी हमारी हिंदू भूमि की ही पैदाइश थे। बल्कि सच तो ये है कि वे हिंदू भूमि के मूल निवासी हिंदू ही थे। यह अलग बात है कि काल चक्र के प्रभाव में वे मुसलमान हो गए। हाँ, इसमें कुछ लोग थे जो हिंदू भूमि पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकर्ताओं के वंशज थे, और कुछ मुसलमान थे जो इस हिंदू भूमि पर शासन करने वाले शासकों के वंशज थे। लेकिन सब जानते हैं कि इनकी संख्या बहुत कम थी। तो यदि हम हिंदू भूमि पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकर्ताओं के वंशजों और हिंदू भूमि पर शासन करने वाले शासकों के वंशजों को छोड़ दें, तो सब मूलतः हिंदू ही थे। तो जब ये लोग बाहर से आए ही नहीं, तो इस बात का औचित्य ही क्या था कि हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ साथ रह रहे हैं। सच तो ये है कि मुसलमान जिस भूमि पर रहते हैं और उस भूमि का शासक यदि गैर इस्लामिक व्यक्ति है, मतलब मुसलमान नहीं है, तो वह भूमि मुसलमानों के लिए दारुल हर्ब है, मतलब युद्ध का क्षेत्र है। और इस्लामिक संस्कृति और सभ्यता के अनुसार उनका युद्ध तब तक जारी रहता है जब तक कि यह भूमि मुसलमानों द्वारा शासित ना होने लगे। और इसी कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ, पाकिस्तान बना। नमस्कार, मैं उपमन्यु, धड़कन में आपका स्वागत है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें इस्लाम के विषय में अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में साफ साफ लिखा है। हम उन्हीं की किताब से समझते हैं। पेज 370/523 से बाबा साहब ने लिखा, मुसलमानों की निष्ठा जिस देश में वे रहते हैं उसके प्रति नहीं होती, बल्कि वह उस धार्मिक विश्वास पर निर्भर करती है जिसका कि वे एक हिस्सा हैं। एक मुसलमान के लिए इसके विपरीत या उल्टे सोचना अत्यंत दुष्कर है। जहाँ कहीं इस्लाम का शासन है, वहीं उसका अपना विश्वास है। दूसरे शब्दों में, इस्लाम एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि और हिंदुओं को अपना निकट संबंधी मानने की इजाज़त नहीं देता। हमें डॉक्टर अंबेडकर साहब के हिंदुओं के प्रति विचारों को जानना बेहद आवश्यक है। उन्होंने पेज 446/523 पर अपनी किताब में लिखा, दुर्भाग्यवश भारत में चिंतन की बहुत कमी है और स्वतंत्र चिंतन तो और भी कम है। यह बात विशेषतः हिंदुओं के बारे में है। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक का बहुत बड़ा भाग उन्हीं को संबोधित किया गया है। इसके कारण स्पष्ट हैं। हिंदू बहुसंख्यक में हैं। बहुसंख्यक में होने के कारण उनके दृष्टिकोण को स्थान मिलना चाहिए। बाबा साहेब ने आगे कहा, उसे ध्यान से सुने। उन्होंने आगे लिखा, मैं यह अनुभव करता हूँ कि वे हिंदू जो अपने साथियों के भाग्य का मार्गदर्शन करते हैं, श्री कार्ले के कथनानुसार दर्शन चक्षु खो चुके हैं और व्यर्थ के मायालोक में जादुई विचरण कर रहे हैं, जिसका परिणाम मुझे डर है हिंदुओं के लिए भयानक होगा। हिंदू
कांग्रेस की पकड़ में हैं और कांग्रेस श्री गांधी की पकड़ में। उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि भारत का विभाजन एक नैतिक भूल है और एक पाप है जिसके भागीदार वह नहीं होंगे। दूसरे प्रश्न के संदर्भ में श्री गांधी ने विरोध स्वरूप कहना शुरू कर दिया है कि मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती और पाकिस्तान सिर्फ जिन्ना की कल्पना है। यह समझना बेहद कठिन है कि गांधी जी इतना भी अपनी आंखों से नहीं देख सके कि किस तरह मुस्लिम जनता पर श्री जिन्ना का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, किस प्रकार वह अपनी पूरी ताकत को एकत्रित करने में व्यस्त हैं। अंबेडकर सर जिन्ना के विषय में आगे लिखते हैं, आजकल वे जनता के आदमी हैं, जनता से ऊपर नहीं हैं, वे उनके साथ हैं। अब जनता ने उन्हें अपने से ऊपर उठा दिया है और उन्हें कायदे आजम नाम से पुकारती है। अब वे इस्लाम धर्म के प्रति मात्र श्रद्धालु ही नहीं अपितु उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। मात्र कलमा की अपेक्षा आज वे इस्लाम के बारे में अधिक समझते हैं। आज वे खुतबा सुनने और ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हुए प्रसन्न होते हैं। डोगरी और लुल बाजार एक समय श्री जिन्ना को उनके नाम से जानते थे, अब वे उनकी उपस्थिति से जानते हैं। बम्बई में कोई भी मुस्लिम सभा अल्लाह अकबर तथा कायदे आजम जिंदाबाद के नारे के बिना प्रारंभ अथवा समाप्त नहीं होती। बाबा साहेब ने आगे लिखा, श्री गांधी के असाधारण दृष्टिकोण का एकमात्र आधार राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। अब मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा। बात नंबर 1, डॉक्टर अंबेडकर साहब की ये किताब 1940 में प्रकाशित हुई। बात नंबर 2, जैसा कि अंबेडकर साहब ने लिखा, मुस्लिम लीग सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती और पाकिस्तान सिर्फ जिन्ना की कल्पना है। मतलब गांधी जी ने जिन्ना की बातों को महत्व इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे ये मानते थे कि मुस्लिम लीग के सर्वोच्च नेता जिन्ना सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। बात नंबर 3, जैसा कि अंबेडकर साहब ने लिखा, गांधी जी के असाधारण दृष्टिकोण का आधार राष्ट्रवादी मुसलमान थे। मतलब गांधी जी ये मानते थे कि मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के सर्वोच्च नेता यानी मिस्टर जिन्ना सांप्रदायिक हैं। अब मैं फिर से उनकी किताब पर आता हूँ। बाबा साहेब ने आगे लिखा, श्री गांधी के असाधारण दृष्टिकोण का एकमात्र आधार राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। लीग को बनाने वाले सांप्रदायिक मुसलमानों और राष्ट्रवादी मुसलमानों के अंतर को समझना कठिन है। यह अत्यंत संदिग्ध है कि राष्ट्रवादी मुसलमान किसी वास्तविक जातीय भावना, लक्ष्य तथा नीति से कांग्रेस के साथ रहते हैं, जिसके फलस्वरूप वे मुस्लिम लीग से पृथक पहचाने जाते हैं। यह कहा जाता है कि वास्तव में अधिकांश कांग्रेस जनों की धारणा है कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है और कांग्रेस के अंदर राष्ट्रवादी मुसलमानों की स्थिति सांप्रदायिक मुसलमानों की सेना की एक चौकी की तरह है। यह धारणा असत्य प्रतीत नहीं होती है। अपनी बात के पक्ष में डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी किताब में आगे लिखा,
1937 में जब श्री जिन्ना ने लीग का जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया था, सर सिकंदर और श्री फिजलुल हक दोनों ने अपने अपने प्रांतों में मुस्लिम लीग की शाखाओं के गठन का विरोध किया था। लेकिन उक्त विरोध के बावजूद जब 2 वर्षों की अवधि में पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग की शाखाओं का गठन हुआ, तो दोनों उसमें सम्मिलित होने के लिए विवश हो गए। यह मामला उन लोगों का है जो आए थे आक्षेप लगाने और रह गए विनती करने के लिए। लीग की विजय का इससे अधिक और कोई प्रबल प्रमाण नहीं हो सकता है। पेज 328/523 पर बाबा साहेब ने हमें एक प्रकरण बतलाया है जिसमें मौलाना मोहम्मद अली 1921 में कराची में मजिस्ट्रेट के सामने बयान देते हैं। और मोहम्मद अली सर के लिए मैं बता दूं कि वे खिलाफत आंदोलन के बहुत बड़े नेता रहे हैं। तो उनका बयान देखिएगा। मौलाना मोहम्मद अली कहते हैं, एक मुसलमान चाहे वह सैनिक हो या असैनिक, चाहे वह मुस्लिम शासित हो या गैर मुस्लिम शासन में रहा हो, अपनी निष्ठा अल्लाह में कबूल करने के लिए कुरान के आदेशों को मानता है। उसकी एकमात्र निष्ठा उसके पैगंबर और पैगंबर के उत्तराधिकारियों के प्रति ही होती है। एकता का ये सिद्धांत गूढ़ चिंतकों का कोई गणितीय फार्मूला नहीं है, अपितु यह शिक्षित या अनपढ़ प्रत्येक मुसलमान की आम आस्था है। इससे पहले भी और दूसरे स्थानों पर भी मुसलमान गैर मुस्लिम प्रशासन में शांतिपूर्ण प्रजा के रूप में हैं, किंतु एक कठोर नियम है और सदैव रहा है कि एक मुसलमान के रूप में वे अपने धर्मनिरपेक्ष शासकों के सिर्फ उन्हीं कानूनों तथा आदेशों का पालन करेंगे जिनमें कि अल्लाह के सर्वोच्च नियमों को माना गया हो। इन बिल्कुल स्पष्ट तथा पूर्णतः परिभाषित आज्ञा पालन की सीमाओं को सिर्फ गैर मुस्लिम शासन के प्राधिकार के बाबत ही नहीं निर्दिष्ट किया गया है, अपितु इसके विपरीत वे सार्वभौमिक रूप से प्रयोज्य है तथा किसी भी परिस्थिति में इनमें कमी बेसी नहीं की जा सकती है। इससे स्थायी सरकार की कामना करने वाला कोई भी व्यक्ति अत्यधिक भारी आशंका में पड़ जाएगा, किंतु मुस्लिम उसूलों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के लिए कोई देश कब मातृभूमि है तथा कब नहीं, यह इस बात से उसूल निर्धारित करते हैं। मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार विश्व 2 हिस्सों में विभाजित है, दार उल इस्लाम तथा दार उल हर्ब। मुस्लिम शासित देश दार उल इस्लाम है तथा वह देश जिसमें मुसलमान सिर्फ रहते हैं, ना कि उन पर शासन करते हैं, दारुल हर्ब है। मुस्लिम धार्मिक कानून का ऐसा होने के कारण भारत हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों की मातृभूमि नहीं हो सकता। यह मुसलमानों की धरती हो सकता है, किंतु यह हिंदुओं और मुसलमानों की धरती जिसमें दोनों समानता से रहें नहीं हो सकता। फिर इस पर मुसलमानों का शासन होगा, तभी यह मुसलमानों की धरती हो सकेगी। और जैसा कि बाबा साहेब ने अपनी किताब में लिखा था, मात्र 7 वर्षों में ही सच साबित हुआ। परिणाम हिंदुओं के लिए भयानक ही हुए। उन्हें अपनी जमीन भी गंवानी पड़ी और अपने लगभग 20 लाख महिला, पुरुष, बच्चे और बूढ़ों की जान भी गंवानी पड़ी।
मैं यहीं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? सच को जानना बेहद ज़रूरी है और सच को जानकर उसे अपने और अपनों के बीच आगे पहुंचाना भी बेहद ज़रूरी है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ ही इस चैनल को शेयर भी करें ताकि हमारे और भाई लोग सच को जान सकें। धन्यवाद।